नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। जी हां मित्रों, शिक्षा विभाग से जो भी जुड़ी हुई छोटी मोटी जानकारी होती है चैनल के माध्यम से साझा करता हूं। तो खबर यही है कि जे गुरुजी ऐप में आप क्या पढ़ाए हैं, आपको एक टास्क दिया गया है महीना का, जिस आधार पर आपको क्लास में पढ़ाना है और उसके बाद आपको जे गुरुजी ऐप में अपडेट करना है कि जो टास्क आपको दिया गया है, जो समय दिया गया है, उस समय सीमा के अंदर आपने वो टास्क पूरा किया या अगर नहीं किया तो कब तक कीजिएगा। ये सारी जानकारी जे गुरुजी ऐप पर अद्यतन करनी है। पहले भी पत्र निकल चुका है और 17/7/2025 को पुनः रिमाइंडर पत्र दिया गया है। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो शिक्षक इसको नहीं करते हैं, ये काम को नहीं करते हैं, सचिव महोदय द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। और जाहिर सा बात है, सचिव स्तर का चीज़ है, जब आदेश है तो करना ही है, तो कार्रवाई भी ज़रूर होगा। इसीलिए उसको हम लोग कैसे अद्यतन करेंगे, इस पर पूर्व में ही मैंने वीडियो बनाया था। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पर या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देखकर जान सकते हैं कि उसमें अद्यतन कैसे किया जाता है जे गुरुजी ऐप में। अभी की वस्तु स्थिति यह है कि शशि रंजन के द्वारा, जो निदेशक है, परियोजना निदेशक है, उनके द्वारा पत्र है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी कर दिया गया है। संदर्भ लिया गया है पत्रांक 800 दिनांक 10/6/2025 का एवं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कोषांग के पत्रांक 1580 दिनांक 23/4/2025 का। तो इसका संदर्भ लेके कहा गया है। साथ ही विषय दिया गया कि स्ट्रिप सिलेबस जो जारी किया गया है उसके अनुसार सिलेबस को कवरेज करके जो प्रविष्टि है उसको जे गुरुजी ऐप में अपलोड करना, यही इस लेटर का विषय है। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के आलोक में पुनः स्मरण कराना है कि राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों सहित, मतलब कहिए तो प्राइमरी से लेकर +2 तक, उच्च माध्यमिक तक, सभी शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप पर स्ट्रिप सिलेबस के अनुसार सिलेबस कवरेज की अद्यतन प्रविष्टि जो माह अप्रैल से शुरू है, माह अप्रैल से आपको अगर नहीं किए हैं अभी तक तो अप्रैल माह से आपको करना शुरू कर देना है। पहले अप्रैल माह का करेंगे, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, और अभी जुलाई चल रहा है। तो इस तरह हम लोग उसमें प्रविष्टि करेंगे। तो उसमें प्रविष्टि करना जे गुरुजी ऐप में अनिवार्य किया गया है। तथापि यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 3/7/2025 तक अधिकांश जिलों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है। देखिए, अभी ऑनलाइन का ज़माना है और सब चीज़ अब ऑनलाइन होने लगा है। सब बैठे बैठे ही सारा डाटा देख लेता है कि कौन ज़िला में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना डाटा एंट्री हुआ, कितना नहीं हुआ। तो इसी के आधार पर यहाँ पर डाटा निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं रामगढ़ जिला का सबसे पहले, फिर है जामताड़ा का, फिर गोड्डा का, लोहरदगा का, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला। तो ये सारा विद्यालय का परसेंटेज दिया है कि विद्यालय का जो है स्कूल काउंट, मतलब टोटल विद्यालयों की संख्या काउंट की गई है। फिर स्कूल काउंट नॉट फील्ड स्ट्रिप से किसने नहीं फील्ड किया, जैसे इतना स्कूल में कितने विद्यालयों ने नहीं फील्ड किया है, कितने विद्यालय के शिक्षकों ने नहीं फील्ड किया है। और फिर स्कूल काउंट पेरेंटली फील्ड, और यहाँ पर बताया गया कि कितनों ने फील्ड कर दिया है। तो गोड्डा जिला में 1564 विद्यालय जो है काउंट किया गया है, जिसमें 1528 विद्यालय नहीं अभी तक अद्यतन किए हैं और 36 विद्यालय ने किए हैं। तो यही डाटा यहाँ दिया गया है सारा चीज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं सब जिला का दिया हुआ है। और इसके बाद लिखा गया है कि इस कारण राज्य स्तर पर सिलेबस मॉनिटरिंग की पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता प्रभावित तो हो रही है। अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप शीघ्र कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
पहला है कि सभी शिक्षक अपने अपने विषय कक्षा की सिलेबस कवरेज की अद्यतन जानकारी समयबद्ध रूप से जे गुरुजी ऐप पर दर्ज करें। जब आप ऐप खोलिएगा तो मैंने जो वीडियो बनाया है उसको देख के आप है सो अद्यतन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। बस उस पर मोबाइल पे आप क्लिक कर करके उसको कर सकते हैं, तो उसको कर ही लीजिए ताकि किसी तरह की कार्रवाई ना हो। दूसरा पॉइंट दिया गया है, विद्यालय प्रमुख की प्रविष्टि सूचनाओं को ऐप के माध्यम से अनुमोदित करें। मतलब विद्यालय प्रधान है, जो प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, जब भी एंट्री होगा तो उसको तुरंत अप्रूव कर देना है। यदि सही उनका सब डाटा भरा हुआ तो उसको अप्रूव कर देना है। साथ ही पहले से प्रेषित यूजर मैनुअल की प्रति यथावश्यक मार्गदर्शन हेतु पुनः संकलन की जा रही है। मतलब यूजर मैनुअल बताया गया कि कैसे हम उसमें प्रविष्टि करेंगे, उसका एक यूजर मैनुअल भी जारी किया गया है, जिसको देख के भी आप समझ सकते हैं या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही कहा गया कि आपसे अपेक्षा है कि आप इस कार्य को उच्च प्राथमिकता के रूप में लेते हुए अगले 7 कार्य दिवसों के भीतर समस्त अद्यतन प्रविष्टियों का अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। ये अनुमोदन जो करना है ये प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को करना है। तो उनको कहा गया कि प्रविष्टि करवाइए शिक्षक से और उसको आप अनुमोदित कीजिए, अप्रूव कीजिए। यह कार्य सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित प्रमुख अनुश्रवण बिंदु में सम्मिलित है। मतलब सचिव महोदय का विशेष इस पर ध्यान है। इस विषय पर 17/7/2025 के पूर्वाह्न 12 बजे गूगल मीट लिंक के माध्यम से जेसीईआरटी के द्वारा ओरिएंटेशन किया जाएगा, जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। मतलब प्रधानाचार्य की बैठक हो चाहे डीओ डीएससी की बैठक होगी, जो यहाँ पर डेट दिया गया है कि 17/7/2025 को 12 बजे गूगल मीट के माध्यम से बैठक करना है। उसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे शिक्षकों को उसमें करवाना है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी। यहाँ देखिए साफ शब्द में कह दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी। उचित नहीं होगी एक तरह का कहने मतलब है कि सभी शिक्षकों को प्रविष्टि करना अनिवार्य है गुरुजी ऐप पर कि आप क्या पढ़ाए हैं, क्या सिलेबस आप पढ़ाए हैं, जो आपको टारगेट दिया गया है वो आपने फुलफिल किया है अथवा नहीं किया है, और नहीं किया है तो उसका क्या कारण है, कब तक आप उसको पूरा कीजिएगा, वो सारी चीज़ को प्रविष्ट करना है। और अगर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। इसमें यहाँ लिखा है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्रवाई किया जा सकता है। साथ ही आगे लिखा गया है कि पूर्व प्रेषित जेसीईआरटी के पत्रांक 800 दिनांक 10/6/2025 एवं स्कूली शिक्षा एवं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कोषांग के पत्रांक 1580 दिनांक 23/4/2025 का यहाँ उल्लेख किया गया, जो संलग्न है इस पत्र के साथ ही इस पत्र के साथ जे गुरुजी ऐप का यूजर मैनुअल भी दिया गया है। बैठक की कार्रवाई है सो 2/7/2025 है, और बैठक की जो और कार्रवाई वो 14/7/2025 मतलब 2/7/2025 ये बैठक की कार्रवाई का यहाँ दिया गया है, जिक्र किया गया है। कहने मतलब है कि स्ट्रिप सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाना है। स्ट्रिप सिलेबस जेसीईआरटी द्वारा जारी कर दिया गया है कक्षा 1 से लेकर 12 कक्षा तक, और उसी में समय निर्धारित कर दिया है। जैसे मान लीजिए यदि आप अर्थशास्त्र है आपका और पहला चैप्टर है विषय प्रवेश, तो उसमें आपको निर्धारित समय दे दिया गया है 15 दिन। आपको 15 दिन में वो कोर्स कंप्लीट करना है। अब जब आप गुरुजी में आप जब अपडेट कीजिएगा, अद्यतन कीजिएगा, तो वहाँ पूछा जाएगा क्या आपने तय सीमा के अंदर उसको अपडेट कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसको यस कर देना है, हाँ मैंने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं किए तो कारण लिख देना है कि बच्चों की उपस्थिति कम थी, हम ट्रेनिंग में चले गए थे, मतलब जो जेन्युइन कारण है वो दीजिएगा। और कब तक आप कोर्स को पूरा कीजिएगा वो भी समय उसमें बताना है। मतलब हर हाल में आपको अद्यतन करना है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। अधिकारी का आदेश की अवहेलना करना मतलब दिक्कत में हो जाते हैं शिक्षक, वेतन बंद हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। क्या वेतन से ही सब कुछ है।
तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कैसे हम लोग उसको अद्यतन करेंगे उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देखिए और आसानी से समझ के उसको बढ़िया से उसको अद्यतन कर दीजिए जय गुरुजी ऐप में और मामला ख़त्म कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद जय।